रामू और उसकी पत्नी एक दिन घर पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। हमारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं, हमें इनसे कुछ ले लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कहती हो, मैं भी यही सोच रहा था। तो बताओ हमें क्या खरीदना चाहिए। तुम्हें पता है, हमारे पड़ोसी नत्थु काका के पास एक बगीचा है। उससे वे फल उगाकर बेचते हैं और बहुत सारा पैसा कमाते हैं। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो हमें भी एक फलों का बगीचा खरीद लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मुझे बगीचा बेचने वाला मिलेगा, मैं फटाफट खरीद लूंगा। कुछ दिनों बाद रामू और उसकी पत्नी ने एक बगीचा खरीद लिया। वे दोनों उसमें बहुत मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उन पेड़ों पर बहुत सारे फूल लग गए। फूल देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। देखो तो हमारे बगीचे में कितने फूल लग गए हैं। थोड़े दिनों में इन पर फल ही फल होंगे। हाँ, फिर हम इन फलों को बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। थोड़े दिनों में उनके बगीचे में बहुत सारी मधुमक्खियाँ और तितलियाँ उड़ने लगी। अरे ये क्या, हमारे फूलों के आसपास तो दिन भर ये मधुमक्खियां घूमती रहती हैं। ये तो सारे फूल खराब कर देंगी। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप इन पौधों पर एक जाली लगा दीजिए। ये तितलियाँ और मधुमक्खियाँ फूलों तक नहीं पहुँच पाएंगी। बिल्कुल सही कहा, मैं अभी जाली लगाता हूँ। रामू और उसकी पत्नी ने मिलकर पूरे बगीचे को जाली से ढक दिया। अब एक भी मधुमक्खी फूलों तक नहीं जा पा रही थी। धीरे धीरे सारी मधुमक्खियाँ वहाँ से गायब हो गई। देखा कैसे सारी मधुमक्खियां भगा दी। ये तो सारे फूल खा जाती। कुछ दिन बाद देखा तो फूल एक एक करके गिरने लगे। ये देखिए, हमारे बगीचे के फूल तो झड़ते ही जा रहे हैं और इनसे तो फल भी नहीं लग रहे। अब तो हमने सारी मधुमक्खियाँ भी उड़ा दी, फिर भी फल नहीं लग रहे। अरे ये क्या, तुम तो सच कह रही हो। यहाँ तो फूल झड़ते ही जा रहे हैं। मैं अभी नत्थु काका के पास जाता हूँ और उनसे कोई उपाय पूछ कर आता हूँ। उधर नत्थु काका के बगीचे में बहुत से फल और फूल लगे हुए थे। रामू ने उनसे जाकर बोला, अरे नत्थु काका, आपके बगीचे में तो इतने सारे फल फूल लगे हुए हैं, लेकिन मेरे बगीचे के फूल तो गिरते ही जा रहे हैं। क्या कह रहे हो रामू बेटा, तुम्हारे बगीचे के फूल गिरते जा रहे हैं? ऐसा कैसे हुआ? तुमने क्या किया ऐसा? काका, आपके बगीचे में तो इतनी सारी मधुमक्खियां घूम रही है, फिर भी आपके इतने फल लगते हैं, जबकि मैंने तो पूरे बगीचे में जाली लगाकर सारी मधुमक्खियों को भगा दिया। अब तो एक तितली और मधुमक्खी भी नहीं फटकती है मेरे बगीचे के आसपास तक, लेकिन फिर भी सारे फूल झड़ते जा रहे हैं। इतना सुनते ही नत्थु काका को सारा माजरा समझ आ गया। वे बोले, अरे रामू बेटा, यही तो तुमने गलती कर दी। तुम्हें जाली नहीं लगानी चाहिए थी। मधुमक्खियों की वजह से ही फूलों से फल बनते हैं। जब वे फूलों पर बैठती है तो उनका पराग लेकर उड़ती है, जिससे फल लगते हैं। तुम्हें अपनी जाली को हटा देना चाहिए। अरे ये मैंने क्या कर दिया नत्थु काका, मैं अभी जाकर जाली हटाता हूँ। रामू और उसकी पत्नी ने जल्दी से जाली हटाई। धीरे धीरे फिर से मधुमक्खियाँ और तितलियाँ उनके बगीचे में उड़ने लगी। फिर क्या था, देखते ही देखते सारा बगीचा फलों से लद गया। रामू व उसकी पत्नी बहुत खुश हुए।